नाज़रीन, एक जंगल के जानवरों ने बंदर को जंगल का बादशाह नामजद कर दिया। अब जानवरों ने नामजद तो कर दिया, अब आपको पता है बंदर तो बंदर ही होता है। जंगल में लग गई आग। अब वो जितने भी जानवर थे वो सारे इकट्ठे होके तो वो बादशाह सलामत बंदर के पास आए। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, आप पे मुकम्मल जिम्मेदारी आयद होती है कि आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं, वरना तो हमें कोई नहीं बचा सकता। अब बंदर जो था वो उसने क्या किया कि पहले वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांग लगाई, फिर दूसरे से तीसरे पे लगाई, फिर तीसरे से चौथे पे लगाई। बड़ी छलांगें लगाई बंदर ने। अब मीनवाइल छलांगें लगाते लगाते पूरे का पूरा जंगल जल गया। अब जंगल जलने के बाद जब सारे जानवर इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत देख लें, आपने कुछ भी नहीं किया, तो बादशाह सलामत जो बंदर था उसने कहा कि मैंने छलांगें तो बहुत लगाई, लेकिन अब मैं क्या करूं कि जंगल की जो आग थी वो बुझ ही ना पाई। यानी कि आप ये कह लें, पंजाबी में वो कहते हैं अमूमन के बांदर दियाँ पटूशियाँ टपूशियाँ, वो उनका रिज़ल्ट ज़ीरो निकलता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल भी उसी बंदर और उसी जंगल के जैसी हो चुकी हुई है। हुकूमत वक्त यहाँ पे कोशिश तो बहुत कर रही है कि एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांगे तो लगा रही है, लेकिन हालात नहीं बेहतर हो रहा है। इमरान खान ने बिल आखिर 3 बंदों के नामों का ऐलान किया है। ये 3 बंदे, एक बहुत बड़ी इनको जिम्मेदारी सौंप दी है इमरान खान ने, और ये जो 3 बंदे हैं ये पाकिस्तान, आप ये कह लें कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत का ये फैसला करने जा रहे हैं। इमरान खान ने इनको मुकम्मल इख्तियारात दे दिए हैं। उनमें सबसे पहला बैरिस्टर गौहर, एक मरतबा दोबारा फिर इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर पर एतमाद का इजहार किया और बैरिस्टर गौहर को उन्होंने नॉमिनेट किया है। उसके साथ साथ उन्होंने उमर अयूब के बारे में कहा जा रहा था शायद इमरान खान नाराज़ हैं, लेकिन इमरान खान ने एक मरतबा फिर दोबारा उमर अयूब पे भी अपने एतमाद का इजहार किया। और सबसे बढ़ के ये जो एक सरप्राइजिंग नेम है वो है बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का। और नाज़रीन, ये जो 3 रुकनी कमेटी है ये हुकूमत के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ 24 नवंबर के एहतजाज को लेके ये बातचीत करेंगे और ये डिसाइड करेंगे आया कि एहतजाज कंटिन्यू रहना है या फिर किस लम्हे पे जाके एहतजाज आपका ख़त्म होगा। इमरान खान ने वो जो कहा था कि 3 बंदे डिसाइड करेंगे, तो ये वो 3 बंदे होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की फ्यूचर की पॉलिटिक्स है वो किस रुख जाएगी। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसके बाद मैं आपको एक और इंटरनल खबर देने जा रहा हूँ, और वो ये है कि अब से चंद लम्हात पहले हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनकी तरफ से ये अनाउंस किया गया, एपेक्स कमेटी का एक इजलास हो रहा था, और एपेक्स कमेटी के इजलास में आपको पता है कि वो जितने भी हमारी जो आला इदारों के सरबराहान हैं वो भी बैठते हैं और चारों सूबों के वज़राए आला भी होते हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने कल कहा था कि मैं एपेक्स कमेटी में इमरान खान का मसला रखूँगा। तो आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जी मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है, और एपेक्स कमेटी का इजलास अब से चंद लम्हात पहले की इतलात तक कैंसिल हो चुका है। नाज़रीन, मामलात इंतहाई संगीन और कशीदा होते जा रहे हैं। हुकूमत किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने में नाकाम रह चुकी है। अब होने क्या जा रहा है मैं आपको ये बता देता हूँ, हमारे पास टाइम भी कम होता है, कंक्लूड करते हैं चीज़ों को। हुआ कुछ यूँ कि जो गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूटर्स हैं वो जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स थे वहाँ पे वो 9 मई के केसेस को अच्छी तरह से डिफेंड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इमरान खान के भी अप्रोक्सीमेटली कुछ 6 से 7 केसेस में उनकी भी ज़मानतें हो गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी वर्कर्स जिनके ऊपर 9 मई के केसेस थे वो उसमें से बाइज़्ज़त बरी हो गए। हुकूमत वक्त परेशान है क्योंकि एक ही पॉइंट था जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को फंसाया जा सकता था, और वो 9 मई के केसेस से। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि इसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर ने जज के सामने वही चीज़ें प्रूव करनी होती है जो पंजाब पुलिस ने, आपकी FIA ने और IB ने जो फाइल बनाई होती है, जो सबूत दिए होते हैं, उसी को प्रोसिक्यूटर आगे फर्दर वो जज साहब तक उनको एक्सप्लेन कर रहा होता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे आपको पता ही है कि 9 मई के केसेस में कुछ भी था ही नहीं, ना ही तो कोई सबूत थे, और ना ही जब उनकी इन्वेस्टिगेशंस हुई तो वो जो मज़ीद कुछ थोड़ी बहुत शकूक व शुबहात थे वो भी ख़त्म हो गए। और जाहिर सी बात है जब आपके पास कोई कंफर्म एविडेंसेस ना हो तो जज आपके केसेस को वो फ़ौरन उड़ा देता है। और यही हुआ 9 मई के केसेस में कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने 9 मई के मैक्सिमम केसेस को रिजेक्ट कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें रिलीफ मिल गया है। अब हुकूमत वक्त परेशान है। एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत के साथ इसलिए मामला तय किए थे कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को कोई ना कोई इनकी फेवर करेगी और इनको आगे लेके चलेगी, और इसके जवाब में हुकूमत वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट को जो पब्लिक एक ओपिनियन होती है उसको बेहतर करने में उनकी हेल्प करेगी। अब हुआ क्या, हुकूमत ने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। 26वीं आईनी तरमीम करके इदारों के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत को
3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया गया। यही वो मकसद था जहाँ पे हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया। हुकूमत इस्तेमाल हो गई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को कहा गया कि आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, वो भी 26वीं यानी तरमीम के पीछे दौड़ पड़े। और हुआ क्या, बिल आखिर हुआ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत से जो मामलात थे, जो मकासद थे, वो हासिल कर लिए। अब जो इस्टेब्लिशमेंट के मज़ीद मकासद वो ये थे कि हमारे लिए एक अच्छी पब्लिक ओपिनियन कायम की जाए, जो कि मौजूदा हुकूमत कायम करने में इंतहाई बुरी तरह से नाकाम दिखाई देती है। अवाम इनके साथ खड़े होने से इनसे बिल्कुल इनकार कर दिया है अवाम ने। अब इस्टेब्लिशमेंट देख रही है उस जमात की तरफ जो उनके लिए एक बेहतर पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करेगी, और वो जमात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। इंडोर रवाबित शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान में आइंदा चंद दिनों में आपको बड़ी सियासी तब्दीलियां वो दिखाई दे रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब का एपेक्स कमेटी में से गायब हो जाना, इमरान खान का एहतजाज के लिए कमेटी कायम करना, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके मुस्तकबिल करीब की जो सियासत है, अगले महीने में आपको ये बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ से आपको पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा होती हुई दिखाई देंगी। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।